तो चलिए पुट किया जाए A1, यानी हम लोग हेल्प लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये A2 B2, ये इसका जो वैल्यू हमको क्या करना है यहाँ पे A1 में पुट करना, ठीक है। तो A1 क्या है आपका, A1 इक्वल टू A2 Z1 बाय Z2, तो ये चीज लिखते हैं फिर से, ठीक है। तो A1 बराबर आपका क्या है, A2 R12 माइनस, यहाँ प्लस है 1 प्लस B2 के साथ क्या है R12 माइनस 1, ठीक है, बाय नीचे क्या है 2 R12, ठीक है। यहाँ इसमें वैल्यू को पुट करते हैं A1 A2 का वैल्यू। तो A1 का वैल्यू क्या है आपका, ये R23 प्लस 1 बाय 2 इंटू R23 इंटू A3 e⁻IK2L, ठीक है। इस चीज को यहाँ पर रखते हैं वैल्यू को, ठीक है। तो रखने के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर A3 बाय 4 R12, ठीक है, R23 R12 प्लस 1, फिर R23 प्लस 1 e⁻IK2L प्लस R12 माइनस 1, ठीक है, R23 माइनस 1 e⁻IK2L, ठीक है। ये टर्म आ जाएगा, ठीक। फिर इसको रीअरेंज करके लिखते हैं। तो रीअरेंज करने पर लिखने के बाद आपका आएगा A3 बाई 4 R13, फिर R13 प्लस 1, ठीक है, e⁻IK2L प्लस e⁻IK2L, ठीक है। इसको रीअरेंज कर दिए बस, यहाँ पर ये टर्म है, ये और ये टर्म, इस दोनों को एक जगह कर दी, ठीक है। इसको एक जगह कर लिया, तो इसको बस रीअरेंज हम लोग कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस R12 प्लस R23 e⁻IK2L माइनस e⁻, यहाँ पर आ जाएगा माइनस IK2L, तो ये टर्म। फिर बाकी इसको फिर रीअरेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 R13 और यहाँ हो जाएगा R13 प्लस 1 cos K2L। ये टर्म हम लोग पढ़ चुके थे, डी मोवर्स थ्योरम लगाएंगे, जिसका क्या जाएगा cos K2L यहाँ पर होता है ना, जैसे इसका यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे cos यहाँ पर cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर cos थीटा क्या होता है, यहाँ पर e⁻I थीटा प्लस e⁻ माइनस I थीटा, ठीक है। वही चीज यहाँ पर पुट कर रहे हैं, ठीक है। ये इसके लिए हो गया, प्लस यहाँ I R12 प्लस R23 और यहाँ हो जाएगा साइन K2L, ठीक है। ये टर्म, ठीक है, इतना आ गया। यहाँ पर ये R12, ठीक है, ये R1, ये जो यहाँ पर जो पुट किए यहाँ पर, ठीक है, R12 इंटू R3, ये मिलेगा क्या जाएगा, ये 2 कट जाएगा, R1 और R3 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो वैल्यू था R2, यहाँ जो वैल्यू हो गया R1 R23 बराबर क्या हो जाएगा आपका, R1 का वैल्यू क्या है Z1 बाय Z2 और R2 क्या होता है Z2 बाय Z3, ठीक है। ये कट जाएगा, बचेगा क्या Z1 बाय Z3 और इसको क्या बोलते हैं हम लोग R13, इसको क्या बोलेंगे R13। यही चीज हम लोग यहाँ पर पुट किए हैं, इस जगह पर पुट किए हैं, ठीक है। तो अतः हिंस अब क्या होगा, हिंस अब हमें मिल गया क्या A3 बाय A1, A3 में A1 का वहां पर डिवाइड किया, ठीक है। तो A3 बाय A1 का स्क्वायर जब करते हैं यहाँ क्या हो जाएगा 4 R13 का स्क्वायर बाई नीचे हो जाएगा R13 प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर K2L प्लस आपका ये वाला टर्म यहाँ पे R12 प्लस R23 स्क्वायर साइन स्क्वायर K2L, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ I का स्क्वायर करके यहाँ पर हम लोग वैल्यू को पुट कर दिए, नीचे आ गया। यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, या और यहाँ पर निकालते हैं, और ट्रांसमिटेड एनर्जी बाय इंसिडेंट एनर्जी बराबर क्या होता है आपका, हम लोग पहले ही निकाल चुके थे Z1 A3 स्क्वायर बाय Z1 A1 स्क्वायर, ठीक है। यानी इसको क्या हो जाएगा आपका 1 बाय Z1 बाय, यहाँ पर Z1 है, यहाँ Z3 है और Z1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं R13, ठीक है, और यहाँ A1 A3 और A1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसका वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। इसको यहाँ जस्ट पुट कर देंगे, तो पुट करने के बाद क्या आएगा A3 बाय A1 यहाँ पर निकाले हुए, तो इसको हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे पुट करते हैं, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 4 R13 बाई R13 प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर
K2L प्लस R12 प्लस R23 का होल स्क्वायर, ठीक है, और साइन स्क्वायर K2L, ठीक। यहाँ पर R13 यहाँ कैसा है, और ये R13 जो है जब यहाँ पर होगा 1 इंटू R13, ये R13 और यहाँ पर R13 कट जाएगा, ऊपर में कितना बचेगा, सिर्फ एक की, ठीक है। वही टर्म यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर ये चीज हो गया, आपका यहाँ पर निकल गया ट्रांसमिटेड एनर्जी बाय इंसिडेंट एनर्जी, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर चूज करते हैं, इफ वी चूज L का वैल्यू हम लोग पुट किए लैम्डा 2/4, ठीक है, और cos K2L इसको वैल्यू 0 कर दिया, और sin K2L इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर 1 ले रहे हैं, ठीक है। इसका वैल्यू हम लोग 1 लिए, इसका वैल्यू 0 लिए। जब ऐसा कुछ लेते हैं तो आपका Z3 A3 स्क्वायर बाय Z1 A1 का स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 4R13, और यहाँ पर ये चीज पुट करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा आपका R12 प्लस R23, ठीक है। ये टर्म तो 0 लिए तो ये टर्म कट जाएगा, और ये टर्म 1 लिए तो सिर्फ ये टर्म बचेगा, ठीक है, इसका स्क्वायर, और ये चीज जो आपका क्या बनेगा, ये जो वैल्यू है, ठीक है, R13 वह इतना, ये वैल्यू आपका हो जाएगा 1। ये कितना हो जाएगा आपका 1, कब होगा, जब यहाँ पर R12 जब R12 R23 के बराबर हो जाए, R12 R23 के बराबर हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, ठीक है। व्हेन R12 इक्वल टू R23, जब इसके बराबर हो जाएगा 2 तो ये आपस में कट जाएगा, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब दैट इज व्हेन Z1 बाय Z2 इक्वल टू Z2 बाय Z3, यानी इसका क्या था, R12 बराबर R23, ये जब हो जाए, ठीक है, यानी इतना बराबर इतना हो जाए, यानी यहाँ से और Z2 बराबर क्या हो जाएगा, रूट ओवर Z1 Z3, यानी हमें मिल गया Z2 का वैल्यू। हमें Z2 चाहिए तो Z2 क्या हो, रूट ओवर Z1 Z3, ठीक है। और L का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा 2/4, ठीक है, लैम्डा 2/4, ठीक है। और यहाँ लैम्डा 2 क्या होगा, लैम्डा 2 का वैल्यू आपका 2/K2, ठीक है। ये चीज आ गया, तो ये इस कंडीशन पर आपका क्या करेगा, इंपीडेंस मैच करेगा, ठीक है। तो होप समझ आ गया होगा कि इंपीडेंस मैचिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर को आप बार बार देखिए और समझिए इसको कैसे हम लोग किए हैं, ठीक है। तो ये था आपका इंपीडेंस मैचिंग, बहुत ही लंबा टॉपिक था ये चीज, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडिंग वेव। अब नया टॉपिक स्टार्ट कीजिए, स्टैंडिंग वेव। तो इसमें क्वेश्चन नहीं पूछता, यहाँ पर प्रूफ, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल ये चीज एक्सप्रेशन निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। इसे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तब हम लोग चेक करेंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है। अब स्टैंडिंग वेव, ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है, वो चीज हम लोग अब करते हैं। तो स्टैंडिंग वेव ये क्या होता है, स्टैंडिंग वेव में क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए पहले डिफरेंस लिखते हैं, when two waves of same amplitude and frequency and propagating in opposite direction are produced in the same medium due to the superimposition of wave, ठीक है। तो दो वेव्स के सुपरइम्पोज के चलते क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में वेव जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो उसमें जो होगा आपका वेव, द वेरिएशन इन इंटेंसिटी इज ऑब्जर्व्ड। इंटेंसिटी में क्या होगा, आपका वेरिएशन दिखाई देगा, ठीक है। तो इस फिनोमेना का द फिनोमेना is known as standing wave। इस फिनोमेना क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव। यानी कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे कि आप जब दो वेव, ठीक है, सेम एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी क्या सेम है, और लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है और सेम ही मीडियम में, ठीक है, तो उसके चलते क्या आपका इंटेंसिटी चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव। वो आपका क्या है, स्टैंडिंग वेव, ठीक है। यानी इन दिस केस yes there is no transfer of energy taking place। तो कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा,
ठीक है, यानी द एनर्जी रिमेन्स कन्फाइंड, रिमेन्स आपका क्या होगा, कन्फाइंड रहेगा। ठीक है, यानी स्टैंडिंग वेव के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मस्ट बी सेम, तो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, वेव शुड बी मूविंग इन अ अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में आपका वेव करना चाहिए। ठीक है, इसका एग्जांपल, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल आपका क्या, स्ट्रिंग क्या दोनों साइड में आपका बंधा हुआ है, ये स्ट्रिंग है, दोनों साइड आपका बंधा हुआ है। ठीक है, तब अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बी से उठा के वाइब्रेट कर दिए, तो वाइब्रेट करने के बाद क्या होगा, ये पहले इस तरीके से फ्लो करेगा। ठीक है, फिर यहाँ से फिर इससे फ्लो करेगा, इस तरीके से आपका फ्लो होते रहेगा। ठीक है, एक वेव इधर जाएगा, टकराने के बाद जैसे यहाँ टकराया, ठीक है, टकराने के बाद क्या होगा, एक डायरेक्शन इधर जाएगा और एक वापस आएगा। ठीक है, जैसे सिंपल देखिए, ये रस्सी है, यहाँ से हम लोग क्या इसको वाइब्रेट किए, एक इधर से हम लोग वाइब्रेट किए, तो इधर से इस तरीके से आपका वेव गया। ठीक है, टकराने के बाद फिर रिफ्लेक्ट होगा, तो फिर वहां से वापस आएगा। ठीक है, ये वेव इधर जा रहा है और ये वेव इधर आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में आपका वेव जनरेट हो रहा है, और इसका एम्पलीट्यूड क्या सेम है और फ्रीक्वेंसी भी आपका सेम है। ठीक है, तो इस टाइप को हमको वेव को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, स्टैंडिंग वेव। तो एक इक्वेशन, दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन निकालते हैं। मान लो इसका इक्वेशन y1 बराबर हम लिखते हैं a e ओमेगा t माइनस kx। ठीक है, तो ये इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू, ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, a e ओमेगा t प्लस kx। ठीक है, डायरेक्शन बस चेंज करेगा। ठीक है, बाकी सब आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ठीक है, ये आपका स्टैंडिंग वेव। तो स्टैंडिंग वेव आपका y बराबर क्या होगा, y1 प्लस y2, तो यानी हो जाएगा आपका a e ओमेगा t माइनस kx। ठीक है, प्लस b, यहाँ पर b इसको मान लेते हैं, b e ओमेगा t प्लस kx। ठीक है, ये आपका टर्म हो गया। तो इसका बाउंड्री कंडीशन क्या होगा, विथ बाउंड्री कंडीशन y इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू l। यहाँ पर इसका बाउंड्री कंडीशन क्या हो गया, आपका 0 हो गया। ठीक है, तो अब इसका हम लोग निकालते हैं जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या होगा, जब ये आपका सेम हो जाए, ये एम्पलीट्यूड क्या होगा, सेम, तो सेम हो जाएगा तो आपका क्या होगा, सो y इक्वल टू आपका हो जाएगा a e i ओमेगा t, और ठीक है, और कॉमन क्या आ जाएगा, e माइनस kx माइनस e i kx। ठीक है, ये टर्म तो कॉमन आ गया क्योंकि ये तो आपका दोनों में सेम है। ठीक है, ये चीज आपका कॉमन हो गया, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2i a e ओमेगा t साइन kx। ठीक है, इस चीज हम लोग क्या किए, इसको क्या किया, हम लोग चेंज कर दें, ये टर्म आपका हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग को निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैंडिंग वेव का टाइम, ये यहाँ स्टैंडिंग वेव जो है यहाँ पे, ठीक है, इस चीज को हमको सर्टिफाई कराना बाउंड्री कंडीशन से। तो बाउंड्री कंडीशन को सर्टिफाई कराने के लिए आपका क्या होता है, ठीक है, SHM के लिए d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस k स्क्वायर y इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज आपको सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, ये सेटिस्फाई होना चाहिए आपको। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग डिराइव करते हैं। तो 1/c स्क्वायर, ठीक है, 1/c स्क्वायर d स्क्वायर y बाय dt स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म, इस चीज को हम लोग ये चीज लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाला टर्म को बराबर क्या हो जाएगा आपका, ओमेगा स्क्वायर, ये वाला टर्म ओमेगा स्क्वायर बाय c स्क्वायर इंटू y माइनस में ये टर्म, इसको जब डिफरेंशिएट करके लिखेंगे, ठीक है, यानी ये आपका ये वाला टर्म, ये क्या होगा, k माइनस k स्क्वायर y, ये क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे द कंडीशन दैट y इक्वल टू 0 at x इक्वल टू l फॉर ऑल t, तो सभी t के लिए हम ये कंडीशन को पुट करेंगे। तो सिंपल देखिए, ये कंडीशन हम लोग को मिला है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को डिराइव कर दिया, बस पुट कर दिया, ये सब प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके थे। ठीक है, वही चीज यहाँ पर हम लोग पुट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हो जाएगा क्या, आपका साइन के एल जो है वो हो जाएगा साइन के की जगह पुट करेंगे साइन ओमेगा बाय सी इंटू एल इक्वल टू 0। क्यों, तो यहाँ ये चीज रखिए, ये वैल्यू क्या होगा 0। इसका मतलब क्या हो गया, आपका ओमेगा एल बाय सी बराबर क्या होना चाहिए, आपका एन पाई। ये टर्म 0 होगा, ये टर्म क्या होगा आपका 0। तो इसके लिए ये चीज आपका कंडीशन बन गया। ठीक है, ये आपका कंडीशन हो गया। ठीक है,
अब इसको लिमिटिंग करते हैं, लिमिटिंग द वैल्यू ऑफ allowed frequency टू, यानी इसको निकालते हैं तो ओमेगा एन बराबर क्या होगा, एन पाई सी बाय एल। यानी इस फ्रीक्वेंसी अगर हम चेंज करते हैं यहाँ एन का वैल्यू तो हमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगा। यानी हम कहाँ क्या ये चाह रहे हैं, ठीक है, ये आपका वेव है, ठीक है। तो पहला बार आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से आपको मिलेगा कर्व, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर फिर से हम लोग ये एन बराबर 1 के लिए हो गया, ठीक है, जब एन बराबर 2 करते हैं तो उसके लिए आपको कैसा मिलेगा, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से मिलेगा। फिर अगर n बराबर 3 करते हैं तो उस टाइम में आपको क्या मिलेगा, 3 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, इस टाइप से आपका कर्व बनेगा, ठीक है। वही चीज हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ओमेगा एन बराबर एन पाई सी बाय एल होगा, यानी ओमेगा एन बराबर एन पाई सी बाय एल, यानी इसी को लिख सकते हैं, यहाँ ओमेगा एन है, इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी के रूप में लिखना चाहे तो एफ एन, या इसको म्यू एन बराबर क्या हो जाएगा, एन सी बाय 2 एल बराबर सी बटे लेमडा एन, ठीक है। ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये आपका फ्रीक्वेंसी आ गया, ठीक है। यानी अगर हम एल लेंथ की बात करें तो एल बराबर क्या हो जाएगा, एन लेमडा एन, ठीक है, यहाँ पर से निकाल सकते हैं एल लेमडा एन बाय 2, ठीक, यहाँ गिविंग साइन ओमेगा एन एक्स बाय सी बराबर साइन एन पाई एक्स बाय एल, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे ओमेगा एन, ठीक, ओमेगा एन जो निकालते इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस फ्रीक्वेंसी आर द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी और मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, तो कितना मोड से आपका वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। ये आपका था फर्स्ट मोड, इसके बाद ये सेकंड मोड, ये आपका थर्ड मोड में वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है। वही चीज यहाँ पर हम लोग निकाले वाइब्रेशन, इसको कभी कभी बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं दे आर ऑफन कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये आपका टर्म दिया गया था उसमें, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यहाँ पर। तो अब यहाँ पर 4 हार्मोनिक हम लोग फर्स्ट 4 हार्मोनिक को देखते हैं, ठीक है। नाउ सी फर्स्ट 4 FOUR हार्मोनिक, ठीक है। तो सब 4 हार्मोनिक n बराबर 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। तो n बराबर 1 जो होता है, n बराबर 1 के लिए इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है फंडामेंटल, इसको बोला जाता है फंडामेंटल, इसको क्या बोलता है, फंडामेंटल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो साइन ओमेगा एन एक्स बाय सी बराबर क्या होता है आपका, साइन एन पाई एक्स बाय एल इक्वल टू 0, यानी एन पाई एक्स बाय एल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आर पाई, जहां पर क्या है आपका आर बराबर क्या होगा, 0 1 2 3 से लेकर डॉट 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 एन तक, ठीक है। तो अब इसका हम लोग हार्मोनिक का निकालते हैं। तो सबसे पहला n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए आपका डायरेक्ट एक ही वेव बनेगा, ये वेव है इस तरीके से, ठीक है। फिर n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए कैसा होगा आपका, ये हो गया, ठीक है। n बराबर 3 के लिए, तो n बराबर 3 के लिए आपका ये हो गया आपका n बराबर 3 के लिए। फिर n बराबर 4 के लिए, 1 2 3 4, ठीक है, इस टाइप से आपका हो गया। तो ये फर्स्ट 4 हार्मोनिक हम लोग देखें, ठीक है, ये फर्स्ट 4 हम लोग देखें फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लिया जाए। तो सबसे पहले हम लोग वेव रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी कोफिशिएंट देखे थे, जो कि प्रीवियस क्लास का एक्सटेंड पार्ट था, ठीक है। ये हम लोग ट्रांसमिटेड एनर्जी निकाले, ठीक है। इसके बाद हम मैचिंग इंपीडेंस को मैच करवाए थे। तो मैच करवाने के लिए हम लोग L और Z2 का वैल्यू हमें चाहिए, मैच करवाने के इसका L और Z2 का वैल्यू चाहिए था। उसके लिए हम लोग यहाँ से इक्वेशन को डिराइव किए, ठीक है। फिर पहले हम लोग रेशियो निकालने के बाद फिर बाउंड्री कंडीशन को चेक किए, जहाँ से हमें इक्वेशन ये 1 निकला था, ठीक है। इसके बाद आपका ये इक्वेशन 2 आया, फिर इक्वेशन 3 आया, फिर इक्वेशन आपका 4 आया। इसके चारों के हेल्प से हम लोग इक्वेशन 5 निकाले, ठीक है। फिर हम लोग 6 7 निकाले, इसको पुट कर दिए, ठीक है, यहाँ पर। तो A1 निकल गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें यहाँ A3/A1 आ गया हमें। फिर यहाँ से करते हुए हम लोग को Z2 भी मिल गया और L भी मिल गया, Z2 भी मिल गया, L भी मिल गया, ठीक है। यहाँ था आपका
इम्पीडेंस मैचिंग। इसके बाद हम लोग स्टैंडिंग वेव देखें, तो स्टैंडिंग वेव का कंडीशन क्या था, फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए और फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। ये चीज हम लोग देखे इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व किए, ठीक है, इससे हम लोग आइजन फ्रीक्वेंसी हमें मिला, ठीक है, आइजन फ्रीक्वेंसी। तो चारों आइजन फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल लिए। यहीं पर यहाँ पर क्या करना, ओमेगा का वैल्यू पुट करते जाना, यहाँ ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर एन बराबर क्या जाएगा आपका 1 2 3 4, तो पुट करिए और चारों फ्रीक्वेंसी आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं तब नेक्स्ट लेक्चर में।